भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बर्बाद हो गए। अब बर्बादी का कारण या बर्बादी का अफवाह हम नहीं फैला रहे, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब उसके बाद खेसारी लाल यादव की जिंदगी तबाह हो गई, रातों की नींद उड़ गई। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि खेसारी लाल यादव 2025 के सितंबर महीने तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को छोड़कर बाकी किसी भी चैनल के लिए गाना नहीं गाएंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, पूरा का पूरा जजमेंट आपको हम आगे सुनाएंगे। क्या जज साहब का नाम था जिन्होंने जजमेंट सुनाया, यह भी बताएंगे। लेकिन कैसे खेसारी लाल यादव अपने आप से दिल्ली हाई कोर्ट में गए और अपने आप के ही द्वारा किए गए मुकदमे में खुद ब खुद फंस गए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने खेसारी के विरोध में ही फैसला सुना दिया। आगे एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि सितंबर 2025 तक कैसे खेसारी लाल यादव की जिंदगी रुक गई है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली हाई कोर्ट में असलियत में हुआ क्या है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के बीच 27 मई 2021 को एक डील होता है, एक एग्रीमेंट होता है। खेसारी लाल यादव उस एग्रीमेंट पर अपना सिग्नेचर करते हैं। अब उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन 5 करोड़ रुपया देगा, और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपया एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके मुताबिक दिया। अब 5 करोड़ रुपया खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से लिया, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक खेसारी लाल यादव को 30 महीने के अंदर में जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी है उसके लिए 200 गाना गाना था। अब होता क्या है कि खेसारी लाल यादव वहां पर 200 गाना तो छोड़िए, 100 गाना भी नहीं गाते, और इसका मामला लेकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बारे में खेसारी खुद ब खुद दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। अब वो दिल्ली हाई कोर्ट क्यों जाते हैं? आपको याद होगा कि बड़ा हंगामा मचा था भोजपुरी इंडस्ट्री में कि खेसारी लाल यादव का गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन डिलीट करवा देता है, स्ट्राइक मरवा के, लीगल स्ट्राइक मरवा के। अब खेसारी लाल यादव का गाना जो किसी अन्य चैनल पर आता था तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन उस गाने को डिलीट कर देता था। अब इसके कारण क्या हुआ, कोई भी चैनल खेसारी लाल यादव के गाने को अपने चैनल पर डालने से मना कर देता है। मतलब कि वह कहता है कि नहीं, हमको खेसारी से गाना नहीं गवाना है, हम खेसारी पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम गाना गवाएंगे तो एग्रीमेंट के तहत ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वह गाना डिलीट कर देगा। अब खेसारी परेशान होकर दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। वहां पर हाई कोर्ट में जाकर अदालत के समक्ष कहते हैं कि हुजूर, हमको परेशान किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट मामले में छानबीन शुरू करती है, सुनवाई शुरू होती है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के वकील अपना तथ्य रखते हैं, और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट खेसारी लाल यादव के जिंदगी पर, उनके करियर पर सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज, जिनका नाम जस्टिस मनमोहन और जस्टिस सौरभ बनर्जी है, वो दोनों जज मिलकर फैसला देते हैं कि खेसारी लाल यादव सितंबर 2025 तक गाना नहीं गाएंगे किसी अन्य चैनल के साथ, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को धोखा दिया। उन्होंने 5 करोड़ रुपया में जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के तहत टोटल गाना गाकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को नहीं दिया। और इन तमाम चीजों के बाद खेसारी लाल यादव अब आगे अपर बेंच में अपील करेंगे, कहेंगे कि हुजूर एक बार फिर मामले को देखिए, किसी हो सकता है कि अपर कोर्ट में जाएं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। लेकिन फिलहाल जो 5 करोड़ रुपया का एग्रीमेंट का मामला था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2025 तक
उनके गाना गाने के ऊपर किसी दूसरे चैनल से रोक लगा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप गाना किसी थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकते, आप किसी म्यूजिक कंपनी को नहीं दे सकते। आपका गाना कोई डालेगा तो कमर्शियली उसका उपयोग नहीं कर सकता, मतलब कि वो गाना मोनेटाइज नहीं कर सकता, और गाना मोनेटाइज नहीं करेगा तो गाना से कमाई नहीं होगी, और गाने से कमाई नहीं होगी तो कोई कंपनी खेसारी लाल यादव का गाना क्यों गवाएगी। बाकी अब खेसारी लाल यादव क्या करेंगे, जो बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं, आगे देखते रहिए। बाकी एग्रीमेंट का पूरा मामला हमने आपको समझा दिया। अब सितंबर 2025 तक का इंतजार या उसके पहले अपर कोर्ट से कोई फैसला, दोनों का आसरा खेसारी के पास बचा हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।